दोस्तों, हम सभी जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा करना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई नौकरी में सफलता पाना चाहता है। लेकिन एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं कि यदि हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपने लक्ष्य पर लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने की प्राथमिकता देनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगी बाइक है, आप उसे रोज साफ रखते हैं, समय पर सर्विसिंग करवाते हैं, अच्छा पेट्रोल डालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बाइक खराब हो गई तो आपके कई काम रुक जाएंगे। लेकिन सोचिए, बाइक खराब हो जाए तो नई खरीदी जा सकती है, लेकिन शरीर खराब हो जाए तो क्या नई खरीदी जा सकती है? फिर भी बहुत से लोग अपनी बाइक, मोबाइल, घर और बिजनेस का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने शरीर का नहीं। एक छात्र को पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए स्वस्थ शरीर और शांत मन की आवश्यकता होती है। एक व्यवसाय को सही निर्णय लेने और अपने काम पर फोकस करने के लिए अच्छी मानसिक और अच्छी शारीरिक स्थिति की जरूरत होती है। इसी प्रकार जीवन में भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है, और लगातार मेहनत तभी संभव है जब हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ दे। आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज इतनी सुविधा होने के बावजूद भी लोग पहले की तुलना में बहुत अधिक तनावग्रस्त, थके हुए और बीमार क्यों दिखाई देते हैं? आज बहुत लोगों के पास सपने हैं, लक्ष्य हैं, कुछ बड़ा करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग तनाव, चिंता, खराब नींद, असंतुलित जीवन शैली की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम समय पर ना सोते हैं, समय पर नहीं उठते हैं, घंटों मोबाइल और स्क्रीन के सामने बिताते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर और मन दोनों कमजोर होने लगता है। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहने का एक और भी सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। आज हमारा खान पान भी तेजी से बदल रहा है। हम में से बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा तला भुना हुआ भोजन खा रहे हैं, पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं और समय पर भोजन भी नहीं कर रहे हैं, जिसका असर धीरे धीरे हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ रहा है। हमारा शरीर भोजन, पानी, नींद और सांस से ऊर्जा प्राप्त करता है। सभी चीजों को सही तरीके से संतुलित रखने में योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी महत्व को समझते हुए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस घोषित करने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में रखे गए प्रस्ताव और इसे मिले वैश्विक समर्थन को जाता है। वैसे तो हजारों वर्ष पहले जब दुनिया आधुनिक विज्ञान से परिचित भी नहीं था, तब भारत के ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से स्वस्थ शरीर, शांत मन, संतुलित जीवन का ऐसा ज्ञान दिया जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। योग आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। योग केवल शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। योग हमें सिखाता है कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, मन को शांत कैसे रखें, सांस को नियमित कैसे करें और जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। हमारे ऋषि मुनियों ने संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, शुद्ध विचार और योग को जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना था, और आज विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा स्वास्थ्य शरीर और स्वास्थ्य मन के बिना लंबे समय तक सफलता प्राप्त करना कठिन है। नियमित योग और प्राणायाम से शरीर मजबूत होता है, तनाव कम होता है, बेहतर नींद होती है, एकाग्रता बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। हमने भी अपने जीवन में योग और प्राणायाम किया है और आज भी रोजाना करता हूँ। इससे हमारे जीवन में बहुत अच्छा असर हो रहा है और इससे हमें अपने कामों में एकाग्रता भी आ रही है। तो इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चलिए हम सभी संकल्प लेते हैं
कि हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, संतुलित भोजन करेंगे, पर्याप्त पानी पिएंगे, समय पर सोएंगे, अपने मन को सकारात्मक दिशा देंगे, रोज कम से कम 20 मिनट योग करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ऊर्जा मिलती है, शांत मन से सही निर्णय मिलते हैं और अनुशासित जीवन से सफलता मिलती है। योग अपनाइए, स्वस्थ और सफल जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।